सोचो अगर आज दोबारा मुझे 20 साल के एज से अपना लाइफ शुरू करने का मौका मिलता तो मैं ज्यादा पैसा कमाने का कोशिश नहीं करता। मैं सिर्फ अपना मनी हैबिट्स चेंज करता, क्योंकि सच ये है सैलरी से वेल्थ नहीं बनता, वेल्थ बनती है डेली का छोटी छोटी हैबिट से। और अफसोस की बात यह है इस हैबिट को ना स्कूल ना कॉलेज कहीं पे भी हम लोगों को सिखाया नहीं जाता। इस वीडियो में मैं आपको वो 7 मनी हैबिट्स शेयर करूंगा जो काश मेरे 20 साल के एज में किसी ने मुझे सिखा दी हो। अगर आप इन 7 हैबिट में से कोई भी 1 या 2 हैबिट्स आज से ही फॉलो करना शुरू कर देते हो तो अगले 10 साल बाद आपका फाइनेंशियल लाइफ बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में हो सकती है। इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिए, एंड तक जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज और आपका स्वागत है मित्र फिनिक्स पर। हम सब सोचते हैं कि अगर अपना सैलरी बढ़ जाए तो लाइफ सेट हो जाएगा, लेकिन एक्चुअल में रियलिटी ये नहीं है। मैं ऐसे बहुत आदमी के साथ मिला हूँ जो महीने का एक अच्छा सैलरी अर्न करने के बाद भी महीने के एंड तक जीरो बैलेंस के साथ जीता है, और ऐसे भी बहुत आदमी देखा हूँ जो एक एवरेज अर्निंग करने के बाद भी सेविंग्स इन्वेस्टमेंट दोनों कर लेते हैं। डिफरेंस सैलरी का नहीं, डिफरेंस हैबिट का है। इनकम से वेल्थ नहीं बनती, वेल्थ बनती है हैबिट से। तो आज का 7 हैबिट में से पहला हैबिट है पे योरसेल्फ फास्ट। इसका मतलब होता है सबसे पहले पैसा अपने ऊपर खर्चा कीजिए। सैलरी आते ही मैक्सिमम लोग क्या करता है, वो शॉपिंग करता है, रेस्टोरेंट जाता है, बिल पेमेंट करता है, रूम रेंट पे करता है, उसके बाद महीने के एंड में जो बचता है वो सेव करता है। लेकिन सक्सेसफुल लोग ठीक इसका उल्टा करता है, वो पहले अपने लिए पैसा अलग कर लेते हैं। जैसे आपका अगर सैलरी 30,000 रुपए है तो सैलरी आने के साथ ही 6,000 रुपए पहले अलग कर लीजिए। उसके बाद जो पैसा आपके पास बचेगा उसको खर्चा कीजिए। एक लाइन हमेशा याद रखिएगा, आज की सैलरी में से कुछ हिस्सा आपका फ्यूचर भी डिजर्व करता है। हैबिट नंबर 2, ट्रैक एवरी रुपी। यह हैबिट इस 7 हैबिट में से सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही हैबिट हमको बताएगा हमारा पैसा एक्चुअल में कहाँ जा रहा है, कहाँ खर्चा हो रहा है। मैक्सिमम आदमी महीने के एंड तक कभी न कभी ये सोचा ही होंगे कि ये मेरा पैसा एक्चुअल में गया कहाँ। एक्चुअल में प्रॉब्लम इनकम की नहीं होती, प्रॉब्लम होता है अवेयरनेस की। डेली कॉफी, फूड डिलीवरी, अनयूज सब्सक्रिप्शन, छोटा छोटा अमाउंट खर्चा होता है, लेकिन महीने के एंड में एक बहुत बड़ा अमाउंट बन जाता है। अभी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप खर्चा मत कीजिए, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ आपको खर्चे का हर एक चीज का हिसाब रहना चाहिए आपके पास। आप एक नोटपैड यूज कर सकते हैं, जो भी खर्चा आपका होगा आप उसमें नोट करके रखिएगा, क्योंकि जिस चीज को आप मेजर कर सकते हैं उसको इम्प्रूव भी कर सकते हैं। अभी आप कमेंट करके बताइए लास्ट महीने में टोटल कितना अमाउंट का आपने ऑनलाइन शॉपिंग की थी। अगर नहीं पता तो आज से ही ट्रैकिंग शुरू कीजिए। हैबिट नंबर 3, अवॉइड लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। ये मिस्टेक ऑलमोस्ट हर आदमी करता है। सैलरी बढ़ी, उससे भी तेज एक्सपेंसेस बढ़ गई। नया फोन, बेटर बाइक, एक्सपेंसिव शूज, एक्सपेंसिव वॉच, हर वीकेंड में बाहर खाना। रिजल्ट सैलरी डबल लेकिन सेविंग्स सेम। याद रखिए, लाइफस्टाइल अपग्रेड करने से पहले सेविंग्स इंक्रीज होना चाहिए। हर सैलरी हाइक का छोटा सा परसेंटेज इन्वेस्ट करना है। ये छोटी सी हैबिट लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकता है। हैबिट नंबर 4, स्टार्ट इन्वेस्टिंग अर्ली। सबसे बड़ा एडवांटेज अगर कोई इन्वेस्टर के पास होता है वो है टाइम। मैक्सिमम लोग सोचता है अभी सैलरी कम है, इन्वेस्टमेंट बाद में करेंगे जब इनकम बढ़ जाएगा, लेकिन कंपाउंडिंग किसी का वेट नहीं करता। चाहे इन्वेस्टिंग 2,000 रुपए का ही हो, अर्ली स्टार्ट करना लेट स्टार्ट करने से बहुत पावरफुल होता है। अमाउंट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कंसिस्टेंसी। आप हर महीने में इन्वेस्ट कीजिए, चाहे अमाउंट छोटा भी हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इन्वेस्टिंग हैबिट बनना चाहिए छोटे अमाउंट से ही, क्योंकि याद रखिए टाइम इज द बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट। हैबिट नंबर 5, बिल्ड एन इमरजेंसी फंड। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट हैबिट है। लाइफ में कभी भी क्रिटिकल सिचुएशन आ सकती है, मेडिकल इमरजेंसी, जॉब लॉस, फैमिली इमरजेंसी, कुछ भी आ सकती है। अगर आपके पास इमरजेंसी फंड नहीं होगा तो आपको आपका इन्वेस्टमेंट ब्रेक करना पड़ेगा, लोन लेना पड़ेगा, क्रेडिट कार्ड यूज करना पड़ेगा। इसके लिए कोशिश कीजिए 3 से 6 महीने का जो एक्सपेंस होता है वो आपके पास एज इमरजेंसी फंड होना चाहिए। और याद रखिए ये इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये आपका सेफ्टी बेल्ट है। हैबिट नंबर 6, डोंट बाय टू इम्प्रेस अदर्स। बहुत बार हम जरूरत के लिए नहीं, सिर्फ दूसरे को इम्प्रेस करने के लिए खर्चा कर देते हैं। लेटेस्ट फोन, ब्रांडेड शू, महंगी वॉच, यही सब महंगी चीज खरीदने से पहले एक सवाल खुद से हमेशा पूछिएगा, क्या ये परचेस मेरी लाइफ बेटर बनाएगा या सिर्फ मेरी इमेज। यहाँ पे एक लाइन मुझे याद आ रहा है, एक्चुअल में रिच होना
और रिच दिखाना दोनों अलग चीज होता है। जो लोग सच में वेल्दी होता है वो पहले एसेट बाय करते हैं, लग्जरी बाद में आती है। हैबिट नंबर 7, कीप लर्निंग अबाउट मनी। स्कूल ने हमें मैथ सिखाया, साइंस सिखाया, हिस्ट्री सिखाया, लेकिन पैसे को कैसे मैनेज किया जाता है ये कभी नहीं सिखाया। हर महीने में थोड़ा थोड़ा टाइम निकल के सेविंग्स कैसे करें इसके बारे में सीखिए, इन्वेस्टिंग कैसे करें इसके बारे में सीखिए, इंश्योरेंस और टैक्स के बारे में समझिए। फाइनेंशियल नॉलेज एक ऐसी स्किल है जो पूरी लाइफ आपको रिटर्न देती रहती। तो दोस्तों, ये थी वो 7 हैबिट जो काश मुझे 20 साल के एज में किसी ने सिखा दी होती। लेकिन एक अच्छी बात यह है, शुरू करने के लिए कभी देर नहीं होती, चाहे अब 20 की हो, 30 की हो या 40 का। आज लिया हुआ एक सही फाइनेंशियल डिसीजन आपकी फ्यूचर कंप्लीटली चेंज कर सकती है। अभी आप कमेंट करके मुझे बताइए इन 7 हैबिट में से आप कौन सा हैबिट आज से ही शुरू करने वाले हो, और इन हैबिट में से कोई हैबिट अगर आप पहले से फॉलो करते हो तो वो भी बताइए। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो एक लाइक जरूर करें, और ऐसी सिंपल हिंदी में फाइनेंशियल नॉलेज लेने के लिए मित्रा फिनिक्स को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।